ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व। हेलो। ओम श्री परमात्मने नमः। हाँ ये ओम अस्य श्रीमद्भगवद्गीता माला मंत्रस्य भगवान वेदव्यास ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्रीकृष्ण परमात्मा देवता असोच्यान्वशोचत्वम् प्रज्ञावादात् भासते इति बीजम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अब हम की आवाज रखिए, थोड़ा दूर कर लीजिए। असोच्यान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादात् भासते इति बीजम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्तिः। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इति कीलकम्। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः इति तर्जनीभ्यां नमः। अच्छेद्यो यमदायो न क्लेद्यो शोष्य एव च इति मध्यमाभ्यां नमः। नित्यः सर्वगतः स्थाणु चलोऽयं सनातन इति अत्यनामिकाभ्यां नमः। पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रश इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः। अतः विन्यासः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः इति हृदयाय नमः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः इति शीर्षे स्वाहा। अच्छेद्यो यमदायो न क्लेद्यो शोष्य एव च इति शिखायै वशः। नित्यः सर्वगतः स्थाणु चलोऽयं सनातन इति कवचाय हुम्। पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रश इति नेत्रत्रयाय वोषः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति अत्राय फट् श्रीकृष्ण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कथितं पुराणेन मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्देशिनी। नमोऽस्तु देव्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया रसतैलपूर्णः दद्वादितो
प्रपन्नपारिजाताय पौत्रनेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे भीष्मो द्रोणतथा जयद्रथजना गान्धारयीनोपरा शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन तेनाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी सोऽतीर्णाखलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तक केशव पारार्यवचं सरोजमलम् गीतार्थकं गोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन सत्पदैरहरः एतीयमानमुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनयन श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति वैष्णवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्याय धृतराष्ट्रोवाच धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुः मामका पाण्डवास्यैव किम कुर्वत संजय कृष्णस्वापु पाण्डवानीकं व्यूढं दूयं आचार्य मुखसंगम्य तस्यैतां पाण्डुपुत्राणां मातायामतिं च व्यूढाङ्गुरपुत्रेण संशिष्येण धीमता अक्रसुरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानु विराटस्य द्रुपदस्य महारथ धृष्टकेतुस्य कीर्तानः कात्यायनस्य वीर्यवान् पूजितुन्ति भोजस्य शैव्यस्य नरपुङ्गव युधामन्योस्य विक्रान्त उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयस्य सर्व एव
नायका मम सैन्यस्य सन्ध्यार्थं काङ्गलीनिते भवान् भीष्मस्य कर्णस्य प्रेमस्य संविजय अश्वत्थामविकर्णस्य सोमदत्तस्य अन्ये च बहवः शूरा मनसे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रकर्णाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः शीघ्रमेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वदेव तस्य सञ्जनयन् हर्षं पुरुषपितामहः सिंहनादविनद्योच्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काक्षवीर्यस्य सर्वानतमुखा सहसैवास्य हन्यन्त सशब्दस्तूलो भवन् ततः चैतन्ययुक्ते नातिचन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खौ गजध्वजो आञ्चलयं श्रीकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मां त्रिपोदर अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणिपुत्रकौ काश्यस्य परमेश्वरः शिखण्डी च महारथ दृष्टधुम्नो विराटस्य सात्यकीत्या पराजितः सुखो द्रौपदेयस्य सर्वस्य पृथिवीपते सौवर्णस्य महाबाहु सन्तान्दस्मो पृथक् पृथक् सहोतो धातराष्ट्राणां हृदयानि विदारयन् नवस्य पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः धनुरुद्धन्य पाण्डव ऋषिकेशं तरावाक्य निर्माय मणिपते अजुवाच तेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेता निरीक्षेयं योधुकामानवर्तितान् करिमया च योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्रे योत्समानवेक्षेयं ययेते च समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव सम्यवता एवमुक्तो ऋषिकेशो उवाचेन भारत तेनयोर्मध्ये प्रमुखदल सर्वेषां तन्मयीक्षितां उवाच पार्थ कश्येतां कश्येतां कुरुनिति तथा पश्यसितां पार्थ पितॄनता पितामहान् आचार्यान् वसुलान् रात्रीन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा वसुलान् सूरश्चैव प्रेमयोरुभयोरपि आसमीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवर्तितान् कृपया दर्याविष्टो ऋषिरन्नीदमब्रवीत् अजुवत् दृष्टवीमं स्वजनं कृष्ण यूयुषु समुपस्थितम् दीनन्त मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुष्य शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संगते हस्ता सत्यैव परिदययते न च शक्नोम्यवस्थातुं गमतीव मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि चेष्टव न च
पश्यामि अथवा स्वर्गमामि न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितानो कार्यं भोगान् सुखानि च तैर्निवर्तितायुस्ते प्राणात्यसाधनानि च आचार्यादितरः पुत्रा तथैव सतिधामः मातुला चतुरा पुत्रा श्याला सम्बन्धिनः तथा एतन्नहमेष्यामि ग्रस्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मयि कृते निहत्य दत्तदातान का प्रीति च जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् अद्वैतानाथायिनः तस्मान्मारवयम् हन्तुम् दासुराष्ट्रम् प्रबान्धवान् सर्वमेकम् मत्वा सुखिनः श्याममाधव यस्य तेन पश्यन्ति लोकोपचेतस कुलक्षयकृतं दोषम् मिश्रद्रोहे च पातकम् तथां ज्ञेयमस्माभिः पापादस्माभिवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषम् प्रपश्यति जनार्दनः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातना धर्मे नश्य कुलं कृष्ण न धर्मो विभवच्युत न धर्मविभव कृष्ण गौष्यन्ति कुलस्त्रिय दुष्टासु वाज्ञेय जायते वशङ्कर शङ्करो नरकायैव कुलग्रामं कुलजत तदन्ति पितरो येषां दुष्टपिण्डोदकक्रिया हितोषैरहितैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो नरके च अहोमतमत्पापम् कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमोद्यतम् यदि माम प्रतीकार न शस्त्रं शस्त्रपाणय दासरास्तवने अन्योस्तन्मे क्षेमकरं भवेत् संजय एवमुक्त्वा गुणसङ्ख्ये रसोपस्तावुवाविशत् सतरं चापं शोकसन्दिग्धमानस ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीअर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः वसुदेवसुतं देवं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अतोऽपितन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपितम् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दीर्घ एवं यो वेति तत्त्वतः दृष्ट्वा तेन पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा
तं देवं दन्तचारुमर्दनं देवकी परमानन्दम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासह विघ्न अनेक। बार बार पद बंदो श्री नाभा आभा ऐन, काढ़ो गाभा वेद को भक्त माल रस दैन। श्री प्रियादास जी के पद कमल बंदो बारंबार, कीनी भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट बंसी बाले की, भक्त और भगवान की जय जय श्री सीताराम। अभी अपन भक्त चरित्र के ऊपर विचार कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे कि भक्तों की महिमा स्वयं कपिल भगवान ने ही वर्णन की है भागवत के अंदर भक्तों की महिमा का वर्णन।
अपने माँ देवहूति के सामने के भक्तों की ऐसी अद्भुत महिमा है। तो ये अपन भक्त माला के ऊपर भक्तों की एक माला बना करके और श्री भगवान के युगल किशोर के उसमें कंठ में धारण कराई, तो उस भक्त माला का अपन विचार कर रहे थे। तो अपना कल जो चल रहा था वो भक्ति के स्वरूप के वर्णन का प्रसंग चल रहा था कि भक्ति का स्वरूप, पहले अपन ने भक्त के स्वरूप के बारे में विचार किया था और भक्त भक्ति भगवंत गुरु चारों पे विचार किया था संक्षेप में, फिर विशेष रूप से भक्त के ऊपर। आज कल के रोज अपन ने भक्ति के ऊपर विचार किया था कि भक्ति के स्वरूप के वर्णन के ऊपर भक्ति महारानी के श्रृंगार का अपन ने श्रवण किया, उसका वचन वर्णन किया। तो भक्ति का श्रृंगार में सबसे पहले श्रद्धा को ही उनके श्रृंगार का पहले नंबर श्रृंगार बताया। श्रद्धा ही फुलेल ओबटनो श्रवण कथा, ओबटन को श्रवण कथा बताया और श्रद्धा को फुलेल बताया, श्रद्धा महारानी का फुलेल। तो अपना श्रद्धा का, क्योंकि श्रद्धा के बिना जो है ना वो परमार्थ पथ में कोई गति होती नहीं। किसी भी योग मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए श्रद्धा आवश्यक है। उसमें भी विशेष रूप से भक्ति मार्ग में तो श्रद्धा विश्वास की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। जो ज्ञान मार्ग है उसमें विवेक वैराग्य की मुख्यता रहती है, लेकिन भक्ति मार्ग में श्रद्धा विश्वास की विशिष्टता रहती है और ज्ञान मार्ग में भी श्रद्धा की आवश्यकता रहती है। क्योंकि श्रद्धा ही नहीं होगी गुरुजनों के वचनों में तो शास्त्रों में, तो फिर ज्ञान मार्ग की भी सफलता कैसे प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे श्रद्धावान लभते ज्ञानम गीता स्वयं कहती है। और भक्ति महारानी के भक्ति मार्ग में तो श्रद्धा की बड़ी भारी आवश्यकता है। तो अपन ने देखा श्रद्धा महारानी का पहले नंबर का श्रृंगार बताया श्रद्धा। दूसरा बताया उबटनो श्रवण कथा, मतलब भगवान का जो कथा, भक्त और भगवान की जो कथा है उसका श्रवण श्रद्धा पूर्वक, उसको उबटन की उपमा दी गई। तो अपन देखेंगे वो उबटन का जो वो मैल अंग अंग अंगन छुड़ाइए, वो अंग अंग से समस्त मैल को छुड़ा देता है वो कथामृत। तो वो कैसे छुड़ाता है, वो कथामृत कैसा होता है भगवान के भक्त के। तो कथाएं अपन सुनते ही रहते हैं प्रायः भगवान श्री हरि की, और अपन अभी भक्त चरित्र के ऊपर अपन विचार कर रहे हैं। तो भक्त के चरित्र में भगवान का चरित्र आ ही जाता है। तो अपन भक्त के चरित्र के ऊपर आज विचार करते हैं। तो आज अपने भक्त चरित्र लिया है अपन ने, एक त्रिलोचन जी महाराज एक हुए, उनका चरित्र लेने का आज विचार हुआ है। तो कल अपन ने एक परसों मात्र स्वरूप में एक करमेती बाई का चरित्र लिया था, और आज एक पुरुष शरीर में, इस मतलब शरीर पुरुष रूप में, लेकिन भक्त क्या है, स्त्री पुरुष नहीं होता। भक्त महाराज श्री स्वयं बोलते थे भक्त जो है स्वयं होता है, स्वयं से भक्ति स्वयं से होती है, मतलब स्वयं होता है भक्त। स्वयं का स्वरूप जो है ना वो सच्चिदानंदमय स्वरूप है भगवान का। और एक भगवान महाराज श्री बोलते हैं कि एक वो होता है, एक भावनात्मक देह होता है, एक भावनात्मक शरीर होता है। वो भक्त का एक शरीर, एक भावनात्मक शरीर भी होता है। तीन शरीर तो है ही, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर। एक भावनात्मक शरीर होता है, भावनात्मक देह, उसको हमारे यहाँ वैष्णवों में भाव शरीर कहते हैं उसको। तो वो भावनात्मक शरीर होता है, वो उसमें जो वही स्वीकृति होती है, भक्ति की स्वीकृति उसमें रहती है। मैं दास हूं, मैं सखा हूं, अथवा जो भी है उपासना की भावना, जिस तरह से भगवान के साथ संबंध है, तो उसका एक भावनात्मक बुद्धि होता है। तो भक्त जो है वास्तव में ये शरीर नहीं होता, स्थूल शरीर जो ऊपर का कवर है जिससे थोड़ा पृथक होता है। ये स्थूल शरीर उसमें सहयोगी है भक्ति में, ये बात ठीक है। तो आज अपन त्रिलोचन जी के ऊपर इसके बारे में नाभाजी महाराज मूल छप्पय में क्या वर्णन करते हैं, उसका भक्तमाल के अंदर मूल छप्पय देखना बहुत जरूरी है। तो मूल छप्पय में नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़
ज्ञान देव गंभीर मति, नाम त्रिलोचन शिष्य सूर शशि सदस उजागर, गिरा गंग उनहारी काव्य रचना प्रेमाकर, आचार्य हरिदास अतुल बल आनंद दायन, तेहि मार्ग बल्लभ विदित प्रथु पद्धति परायण, नवधा प्रधान सेवा सदृढ़, मन बच क्रम हरि चरण रति, विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़, ज्ञान देव गंभीर मति। ये मूल छप्पे में इन दोनों भक्तों का नाम आया और उनके गुरुदेव का नाम आया। तो इसमें यह है कि विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़, ज्ञान देव गंभीर मति। ज्ञानदेव जी महाराज, ज्ञानेश्वर जी महाराज दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में इनका आविर्भाव हुआ। इन्हीं के दो शिष्य हुए, एक नामदेव जी महाराज, कई शिष्य थे लेकिन उनमें मुख्य रूप से जिनका प्रभाव भक्ति जगत में विशिष्ट है, एक नामदेव जी महाराज और एक त्रिलोचन जी भक्त। ये दो का प्रभाव, कैसा प्रभाव इन दोनों का, इसके बारे में कवित्व में वो वर्णन करते हैं प्रियादास जी महाराज। भय वो वैशिष्ट नाम देव श्री त्रिलोचन, जो सूर शशि नाई कियो जग में प्रकाश है, नामा की तो बात कही आए सुनो, दूसरे की सुने बनत भक्त कथा रस रास है, उपजे बनिक कुल सेव कुल अच्युत को एप नहीं बन एक तिया रहे पास है, टहलो न कोई साधु मन ही की जान लेते, यही अभिलाष सदा दासनी को दास है। ये कवित्व में वर्णन कर रहे हैं प्रियादास जी महाराज कि उनके ज्ञानेश्वर जी महाराज के जो शिष्य थे, वैसे वह शिष्य नामदेव त्रिलोचन, जो सूर्य शशि नाई की जग में प्रकाश है, एक सूर्य के समान प्रकाश जिनका फैला हुआ है जगत में, नामदेव जी महाराज, जिनको भगवान ने 56 बार या ऐसे कोई दर्शन दिए, उनके लीला में ऐसा बताते हैं। तो भगवान के दर्शन भक्तों को तो हमेशा ही होते रहते हैं, लेकिन एक कहने की बात है कि 52 बार उनको नाना प्रसंगों में भगवान दर्शन देने आए। और एक त्रिलोचन जी भक्त हुए, उनकी महिमा शशि की समान बताया, मतलब चंद्रदेव की जैसे चंद्रमा अपनी शीतलता छिटकती रहती है, ऐसा उनका प्रकाश जगत में विख्यात है। ये बात आगे अब ये कहते हैं, नामा की तो बात कही आए सुनो दूसरे की। नामदेव जी का चरित्र पहले वर्णन कर चुके हैं इस प्रसंग में, आगे अब कहते हैं नामा की तो बात कही आए सुनो दूसरे की, सुने ही बनत भक्त कथा रस रास है। मतलब दूसरे जो हैं त्रिलोचन जी महाराज, उनकी कथा सुनो, सुने ही बनत, मतलब कथा सुनते ही बनती है उनकी लीला का। देखो कैसे भगवान उनके साथ में कैसी कैसी लीला करते हैं। भक्त कथा रस रास है, भक्त की कथा रस की राशि है, मतलब रस रास का तात्पर्य होता है एक रस से भरी हुई एक सरोवर है, एक सरोवर है उसमें, ऐसा उनका चरित्र है। तो वो अगले वाले उसमें बोलते हैं, उपजे बनिक कुल सेव कुल अच्युत को, एप नहीं बने एक तिया रहे पास है। इनका जो ये गृहस्थाश्रम में रहने वाले भक्त का चरित्र है। तो इन्होंने प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि इनका जन्म वैश्य कुल में जन्म हुआ था। त्रिलोचन जी महाराज का जन्म उपजे बनिक कुल, वैश्य कुल में जन्म हुआ इनका। सेवे कुल अच्युत को, अच्युत कुल की सेवा करते हैं। अच्युत कुल का तात्पर्य होता है जो भगवान के लिए ही जिन्होंने जीवन अपना समर्पित कर दिया है, जिन्होंने मतलब भगवान के जो सच्चे हृदय से दास हो गए हैं, वो चाहे गृहस्थ परिवेश में हो चाहे साधु परिवेश में हो, वो अच्युत गोत्री कहलाते हैं। जिन्होंने भगवान के दासत्व भाव को दृढ़ता पूर्वक हृदय में स्वीकार कर लिया है, उनको अच्युत गोत्री कहा जाता है। तो हमारे यहाँ वैष्णव में उनको चाहे गृहस्थ भी हो तो अभी उसको अच्युत गोत्र कहा जाता है। जैसे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि साहिब को गोत गोत होत है गुलाम को, गुलाम का गोत्र भी वही होता है जो साहिब का गोत्र होता है। लेकिन बात यह है कि उसमें असलियत होनी चाहिए, मतलब वाकई में वो दास भाव को दृढ़ता पूर्वक उसने
स्वीकार किया होना चाहिए, स्वीकृति उसकी, भले वो सिद्ध महात्मा ना बना हो, लेकिन उसकी दास भाव की स्वीकृति तो दृढ़ता पूर्वक होनी चाहिए हृदय में। तो ये उसका ये विशेष रूप से बात है। यहाँ पर अच्युत कुल को सेवा करते हैं। आपने सुना होगा कि पंढरपुर में, महाराष्ट्र में एक बारी यात्रा चलती है, उसको बारी की यात्रा कहते हैं। वो पंडरीनाथ, वहां पे पंढरपुर एक विठ्ठलनाथ भगवान चंद्रभागा नदी के किनारे पे एक मंदिर है, जो कि द्वारका से भगवान एक माता पिता के भक्त थे, जो पुंडरीक, जो माता पिता के प्रति इतनी उनकी निष्ठा थी कि माता पिता की सेवा में ही हमेशा संलग्न रहते थे। भगवान जैसे माता पिता को ही भगवान मान करके उनकी सेवा में, पहले तो उनका जीवन थोड़ा बहिर्मुख भी था, मतलब सांसारिक मोह में आबद्ध थे, घर परिवार के उसमें, तो माता पिता की उपेक्षा करते थे। लेकिन एक बार वो तीर्थ के लिए चले गए, तो तीर्थ में ऐसे ही दर्शन करने चले गए, तो वो जाते जाते उन्होंने देखा एक जगह कि वो कहीं बाहर में रुके हुए थे, तो उन्होंने देखा कि एक जगह जो जल निकलता है, जल जो नाले से, वो घर में से एक नाली होती ना, उसमें जल कुंड, एक कुंड बन जाता है, वहां से नहाते स्नान करते हैं घर के लोग, तो उसमें भर जाता है वो सब। तो वो उसमें कुंड को देखा उन्होंने, भाई पे वो एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, वो नवयुवक थे पुंडलिक। तो उन्होंने देखा कि ये कोई बहुत काला कलूटा व्यक्ति आया घोड़े के ऊपर सवार होके, और उस कुंड में गोता लगाया, उस नाले से आया हुआ पानी में, नहाने वहाने का सब पानी में, उसमें गोता लगा के वो बड़ा उज्जवल होकर के हंस के समान श्वेत ऐसा होकर और उज्जवल हो गया, और फिर वो घोड़े पे बैठ के जाने लग गया। तो पुंडलिक को बड़ी आश्चर्य हुआ कि अभी तो ये काला कटुल्ला होके आया था, इसमें गंदे से ये पानी आया, इसमें से गोता लगा के, और ये बड़ा उज्जवल होके जा रहा है। तो उन्होंने पूछा कि भगवान जरा रुकिए, जरा मेरी प्रार्थना सुनिए, प्रणाम करके उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, और जो हम तो आके आपको देखे, आप आते हुए, आप इसमें कि आपका स्वरूप बड़ा श्याम वर्ण का स्वरूप था आपका, और अभी आप इसमें ये जो गंदा जल हमको समझ में आता है, कोई घर से निकल के ये नाला आ रहा है, उसमें आप स्नान ऐसे गोता लगा के आप बड़े उज्जवल धवल स्वरूप में स्थित हो गए हैं, तो ये क्या तात्पर्य, आप हैं कौन, और ये क्या है, सब कुछ लीला हमारी समझ में नहीं आती, आप बताइए जरा। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं तीर्थराज प्रयाग हूं, तो मुझ में लोग स्नान करते हैं, बहुत पर्वों पे बहुत भीड़ होती है, और अपना मल वो पाप वगैरह सब छोड़ जाते हैं, तो मेरे स्वरूप में बड़ी मलिनता आ जाती है, तो फिर मैं क्या करूं, मेरे को उसको तो प्रक्षालन करना ही होता है। ये जो घर में जो है ना, ये एक बहुत बड़े मातृ पितृ भक्त है इसमें, तो वो जो अपने माता पिता के प्रति बहुत ही भक्ति भाव से संयुक्त है, और भगवान का भी मतलब धर्मात्मा भी है, और मातृ, तो ये अपने माता पिता की सेवा पूजा उसमें ही, मतलब उनकी सेवा करना, उनकी सब प्रकार से उसमें संलग्न रहता है। तो मैं जब बहुत मलिनता मेरे को आ जाती है, तो मैं कहीं ना कहीं जाता हूं, तो आपकी मेरे भगवान कृपा से इधर मैं चला जा रहा था, तो मैंने देखा अरे इसमें ही गोता लगा लो, कहाँ जाऊंगा वृंदावन में लौटने, पहले यहीं, तो वो कई जगह जा, तो वो उसी में ही गोता लगाया, तो मेरे जो सारा देखो मैं उज्जवल हो गया, तो इसके कारण से मेरा एकदम उज्जवल धवल स्वरूप हो गया। आश्चर्य हो गया उसके मन में, तो उसने देखा, तो हमको लगता है उसको प्रेरणा देने के लिए कोई लीला की होगी भगवान ने। तो वो क्या है कि माता पिता की उपेक्षा किया था उसने, वो तीर्थ यात्रा में निकल पड़ा था, वो पत्नी को लेकर के चल पड़ा था। अब माता पिता ऐसे हो गए, असहाय हो गए घर में, वो परेशान थे। तो भगवान की कोई लीला थी, कोई पूर्व जन्म के संस्कार मान रही होंगे वो जो थे, लेकिन उनका मति कुछ ऐसी हो गई थी, तो उन्होंने ये लीला रच दी। तो वहां पे उस कुंड में गोता लगा के उन्होंने देखा, और वो फिर दर्शन किए, भाई अब तो मैं इस घर में दर्शन करूंगा। तो उससे दर्शन किया, और वो भक्त से जब उनका संवाद हुआ, तो इनकी आंखें खुल गई। इन्होंने कहा, अरे पत्नी से कहा कि देखो तेरे में, उसको कंधे पे बैठाल के ले जाता था पत्नी को, और देखो मैंने माता पिता की इतना उपेक्षा किया। फिर जाके घर में जाके उसने माता पिता की बहुत सेवा किया, ऐसा भक्त में बताते हैं संत लोग। तो वो पुंडलिक ने इतना सेवा का व्रत ले लिया कि भगवान द्वारका से एक बार उसको दर्शन करने आए, मिलने आए, उससे वार्तालाप। तो उसने भगवान ने कहा कि भाई पुंडलिक, मैं देखो द्वारका से आया हूं तुम्हारे से मिलने के लिए,
और अच्छा तो कौन है आप? मैं द्वारकाधीश, जिनके प्रति तुम श्रद्धा रखते हो, मैं वो द्वारकाधीश, वो भी भगवान की पंडित। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं, मैं तो अभी माता पिता की सेवा में संलग्न हूं ना, तो अभी भगवान आप जरा ठहरिए, मैं आपसे मिलूंगा जरूर। लेकिन मेरे पास एक ईंट पड़ी थी उसके पास में, उसने वो ईंट फेंक दी और कहा कि इस पे खड़े होइए तब तक, मैं अभी जरा माता पिता की सेवा से निवृत्त हो जाऊं। ये बात कहना थोड़ा बहुत कठिन है, लेकिन प्रसंग के अनुसार अचानक आ गई बात में। तो वो भगवान उस पर ऐसे करके खड़े हो गए, कमर पे हाथ रख के खड़े हो गए, और पुंडलीक जो है वो माता पिता की सेवा वगैरह कर आके जब निवृत्त हुआ, तब उसने आकर के मिला के अच्छा प्रभु अब आए, प्रणाम किया भगवान को, और भगवान आप बताइए, आज्ञा दीजिए, मेरा क्या प्रयोजन है। तो वहां पर सब बात कहे कि मैं तो तुम्हारे दर्शन करने आया था। भगवान ने कहा कि मैं तो देखा कि तुम ऐसे ऐसे, तो फिर उनसे तो भगवान पुंडलीक से कहा कि मैं तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई बात, कुछ मेरे से जो आकांक्षा हो तुम बताओ, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, क्या सेवा करूं। तो भगवान पुंडलीक ने कहा कि प्रभु अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं, वास्तव में सेवा करना चाहते हैं, तो आप जिस तरह से यहाँ खड़े हैं ना इस ईंट के ऊपर, आप यहीं पे इसी तरह से आप विराजमान होकर के रहिए और सभी को यहाँ पे दर्शन दीजिए। तो भगवान ने कहा कि देखो पुंडलीक, मैं ऐसे साक्षात प्रकट होकर के तो यहाँ पे नहीं, तुम तो एक अलग, तुम्हारी तो एक अलग बात है, मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया, लेकिन मैं ऐसे खड़े होकर यहाँ रहूंगा तो लेकिन विग्रह रूप से हो जाऊंगा, लेकिन यद्यपि मेरे दर्शन जो भी करेगा उसका सर्वविध मंगल होगा और मेरे दर्शन का ही उसको प्रभाव प्राप्त होगा। लेकिन मैं ठीक है, पुंडलीक भी समझ गए कि साक्षात रूप से दर्शन तो सबको भगवान प्रकट ही, लेकिन विग्रह रूप के दर्शन भी साक्षात ही माने जाते हैं आचार्यों के द्वारा। तो उन्होंने वो इस तरह से खड़े हो गए, वो पंडरीनाथ आज भी चंद्रभागा के किनारे पे यूं खड़े हैं। फिर रुक्मणी माता से भी रहा नहीं गया द्वारका में, वो भी आके यूं ही खड़ी हो गई है ईंट के ऊपर, वो भी खड़ी हुई है बाजू में। तो वो रुक्मणी, पांडुरंग और रुक्माई दोनों खड़े हुए हैं। तो ये जो है ये विचित्र महिमा है, मतलब ये वाणी का, ये सब कोई इसे कहने का भी अधिकारी नहीं है इस बात को कि ऐसी मातृ पितृ भक्ति जो है किसी के अंदर इतनी विलक्षण कोटि की होना बहुत ही सामान्य बात नहीं, जो कि बहुत बड़े धर्मात्मा व्यक्ति में अथवा जन्मांतरीय विलक्षण संस्कार। गोस्वामी जी ने एक बड़ी विचित्र बात कही है, वो कहते हैं मातु पितु मातु प्राण सम जाके, ऐसी कोई बात क्या है कैलाश जी? माता पिता प्राण सम जाके, नहीं ये नहीं है उनका कहने का ये तात्पर्य कि ऐसी कोई गति नहीं है कि जिसकी प्राप्ति उस मातृ पितृ भक्त को ना हो जाती हो। ऐसी एक चौपाई गोस्वामी ने कही, मुझे अगली वाली कड़ी याद नहीं आ रही कि वो अलग है। ये इसमें ये कहा कि प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, नहीं मतलब न उसको कोई अगम नहीं करता के, मतलब कुछ भी चीज अलभ्य नहीं है उसके लिए, जो कि प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, ऐसा कुछ बात कही है कि ऐसी कोई दुर्लभ गति ऐसी नहीं है। लेकिन ये बात एक सामान्य नहीं है, हर कोई तो इसके कहने के पात्र भी नहीं है। ऐसी मातृ पितृ भक्ति होना बहुत विचित्र बात है ये अपने आप में। तो ये जो है इन्होंने मुनि विट्ठलनाथ भगवान के प्रति श्रद्धावान हैं, और ये अच्युत कुल की सेवा, तो वहां पे बारी की यात्रा होती है पंढरपुर में, तो लोग जो है भक्त लोग वो एक कीर्तन मंडली लेकर के पंढरपुर की तरफ जाते हैं, संत भी और भक्त लोग भी जाते हैं। तो उनकी जो पंढरपुर जाते हैं तो उसी रास्ते में त्रिलोचन जी का घर पड़ता था, और त्रिलोचन जी चूंकि वंश परंपरा से इनके पास संपत्ति का काफी संपत्तिवान थे, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी। यहाँ पे कहा ए पे नहीं बने एक तिया रहे पास में, पति पत्नी दोनों ही थे,
कोई। तो ये अच्युत कुल की सेवा करते, उन बारी में जो लोग पंढरपुर जाते उनकी सेवा करते, संत महात्मा जाते, भक्त लोग जाते, उन लोगों की खूब सेवा करते, और घर में कमी तो कोई थी नहीं। लेकिन और लोग जो सेवा करने वाले हैं वो इतने भावना सबके अंदर नहीं रहती, कर्मचारी जो है ना वो भाव वैसा नहीं रहता। इनके मन में रहती थी कि कोई ऐसा टहल करने वाला, ऐसा कोई श्रद्धावान व्यक्ति होता जो संत महात्माओं की, भक्तों की सेवा बहुत सद्भाव पूर्वक करता। कर्मचारियों से कराने पर जो है वो वैसी भावना सब में नहीं रहती ना। तो ऐसी एक भावना थी त्रिलोचन जी के हृदय में, भक्ति भाव में हमेशा डूबे रहते थे, भजन में विट्ठलनाथ जी के भजन में उसमें तल्लीन रहते थे हमेशा, कीर्तन सत्संग उनके वहां चलता रहता था। तो अब ये कहते हैं, टहल हुआ ना कोई साधु मन ही की जान लेत, यही अभिलाष सदा दासन को दास है। एक जो मन की ही संतों की बात जान ले और ऐसे सद्भाव पूर्वक जो सेवा करे, ऐसा कोई टहल हुआ मतलब ऐसा कोई सेवा करने वाला होता तो बड़ी अच्छी बात होती। ये सेवा करने वाले लोग हैं लेकिन इनके अंदर तो ऐसी सद्भाव नहीं है, ऐसी एक भावना उनके मन में रही। तो भगवान जो है, देखो भगवान तो अंतर्यामी है ना, हृदय की बात जानने वाले। आए प्रभु टहलुआ रूप धरे द्वार पर, फटी एक कामरी पनैया टूटी पाए हैं। निकसत पूछे अहो कहाँ ते पधारे आप बाप महतारी को देखिए ना गाए हैं। तो एक बार क्या हुआ कि प्रभु जो है पंडरीनाथ एक ऐसा ही बालक का रूप बना करके, ऐसे 12-13 साल के बालक का रूप बना के, और श्याम स्वरूप ऐसा बहुत मैल जमा हुआ है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, और उसी रास्ते से वो निकल के जहां त्रिलोचन जी अपने भजन में बैठे हुए थे वहीं से चले जा रहे हैं निकलते हुए। और इस तरह से उन्होंने कोई वहां पे पहुंचे, निकसत पूछे ओ कहां थे पधारे आप। तो ऐसे संयोग से त्रिलोचन जी से उनका संपर्क हो गया। त्रिलोचन जी ने पूछा कि भाई आप कहां से आए हैं और कैसे इधर, कैसे आप कहां जा रहे हैं, कौन है, कैसा सब पूछा उनसे कि बाल भगवान आप कहां क्या करते हैं। और त्रिलोचन जी का उनके प्रति आकर्षण हो गया। भगवान तो है साक्षात भगवान, आकर्षण की मूर्ति है ही, चाहे वो भले ही प्रच्छन्न वेश में ही क्यों ना हो। तो उन्होंने सब पूछा, तो उन्होंने कहा कि निकसत पूछे वो कहां से पधारे आप कहां से पधारे हैं, कहां जा रहे हैं। बाप महतारी और देखने का, आपके साथ कोई और भी नहीं है और आप अकेले ही हैं और आप बाल रूप में हैं। माता पिता आपके कोई है कि नहीं, आप माता पिता आपके कहां हैं, सब परिचय पूछा। बाप महतारी मेरे को ना ही सांची कहो, गहो में टहल जो पे मिलत शोभाय है। मतलब मेरे, उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता तो कोई है नहीं, मैं ऐसा ही हूं, अकेला ही हूं। अब मेरे माता पिता तो कहां हैं मुझे भी कोई पता नहीं, कब मैं बिछुड़ गया। और मैं सच्ची कहता हूं कि मुझे माता पिता का कोई भी पता नहीं है। गहो में टहल जो पे मिलत स्वभाव है, मैं जो मेरे को अगर स्वभाव से मेरी अगर मेल बैठ जाए तो मैं सेवा करने का मेरे को बहुत अच्छा अभ्यास है और मैं सेवा खूब अच्छे चाव पूर्वक करता हूं। जैसी सेवा कहे कोई, मेरा सेवा करने का बहुत स्वभाव है। उनके अंदर यही थी मन में कि कोई ऐसा से टहल करने वाला, संतों का भक्तों का टहल करने वाला ऐसा कोई मिलता तो इनको देखा कि अरे भाई नवयुवक है और ये तो बड़ा अच्छा, और तो ये तो सेवा की बात करते हैं और इनका कोई घर में है। तो बोले कोई बात नहीं। अब ये उन्होंने कहा अलमिल तुम्हारे मतलब स्वभाव से मिल जाए तो मेरे को करता हूं। इन्होंने कहा कि आपकी अनमिल बात कौन सी है। अनमिल बात कौन दीजिए जनाए, बहु पाऊं 5-7 देर उठत रिसाए। इन्होंने कहा कि मैं एक अनमिल बात से मेरे को लोग जो है ना रखते नहीं सेवा में, मतलब सेवा में तो 2-3 दिन रखते हैं फिर मेरे को भगा देते हैं। तो ये तो बताओ आपको कौन सी अनमिल बात है। उन्होंने कहा कि मैं जो है मैं खाता थोड़ा सा अच्छी तरह से हूं, सेवा आप जो कहो सो मैं सब करूं, सब सेवा करूंगा, लेकिन मैं भोजन मेरे को बढ़िया से मिलना चाहिए। अरे त्रिलोचन जी ने कहा कि भाई भैया भोजन की तो कोई कमी है नहीं, यहाँ पे देखो भंडार के भंडार भरे हुए हैं, संत महात्माओं की भक्तों की सेवा होती है, तुम्हारे लिए कौन सी कमी है, तुम तो टहल करने वाले हो सब प्रकार से, तो तुम्हें कोई मतलब कैसा भी। तो बोले मैं 5-7 शेर का भोजन करता हूं, थोड़ा नहीं, और मैं भोजन को तुम जा। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो ये किसकी क्या बात है, यहाँ तो बहुत खंड भंडार कोई कमी नहीं है, आप जितना भी भोजन करें कोई समस्या नहीं है।
तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने फिर इन्होंने कहा कि अच्छा अगर ये ऐसी बात है तो देखो, चारे हुए वरन की जो रीति सब मेरे हाथ। अच्छा, ये इन्होंने कहा कि मेरे माता पिता का तो वास्तव में भगवान के माँ बाप तो कोई है नहीं है, मतलब भगवान के तो सबके माता पिता हैं। पिता है मस्त जग तो माता धाता पिता महा, वेदम पवित्र ओमकार ऋक्षाम यजु, तो माता पिता तो भगवान स्वयं ही है। तो उन्होंने इसलिए सच्ची कह रहे हैं कि मेरा कोई माता पिता। लेकिन ये भक्त जो है इतने सरल होते हैं, ज्यादा फिर पूछताछ नहीं करते। जब वो देख लेते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी मूर्ति है, तो भक्त के अंदर एक सहज सरलता होती है। जो भक्ति जिनके अंदर में भक्ति प्रकट हो जाती है ना, उनमें सहज सरलता आ जाती है, विलक्षण कोटि की सरलता आ जाती है, जो कि सर्व समाज के अंदर वो सरलता देखने को नहीं मिल सकती। ऐसी एक वो विलक्षण कोटि की सरलता उनके व्यक्तित्व में आ जाती है। चारे हुए वरन की जो रीति सब मेरे हाथ, साथ हो ना चाहो करो नीके मन लाए के। तो वो कहते हैं, वो बाल भगवान कहते हैं कि मैं चारों वर्णों की सेवा बहुत अच्छी तरह से करना जानता हूं, और कोई साथ में मेरे साथ कोई सेवा करने वाला भी, कोई सहयोगी बने इतनी की भी जरूरत नहीं। मैं बहुत लोगों की सेवा अकेला ही संभाल लेता हूं। वास्तव में भगवान तो सभी की सेवा करते हैं कि नहीं, जगत पालक है भगवान, सारे जगत के पालन करने वाले हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग से तस्य कर्तार मपिमाम विद्य कर्तार अव्ययम। मैं परमात्मा, अव्यय परमात्मा, मैं ही करता हूं चारों वर्णों का सृजन करने वाला। तो सारे वर्ण, सभी वर्णों का सृजन करके पालन पोषण भी भगवान ही करते हैं कि नहीं। तो भगवान को तो सब कुछ करने का अभ्यास है ही। तो उन्होंने कहा चारों वर्ण की सब मेरे हाथ में है, सब मैं करना जानता हूं। भक्तों की सेवा तो सो तो करत जन्म गयो, नयो कछु नाही डारे बरस बिताए के। फिर आप भक्तों की सेवा की बात करते हैं, संतों की सेवा की बात करते हैं, फिर उसकी तो बात क्या कहना है, वो तो मेरा जीवन बीत गया उसी को करते करते। अभी बताओ, भक्त त्रिलोचन ने देखा कि है तो भी बालक, और बोलता है कि जीवन बीत गया मेरे को ये करते हुए। तो लेकिन भक्त तो बहुत सरल होते हैं, कोई व्यंग्य की बात उनसे कुछ नहीं बोले कि सरलता में भक्त ने, जी बालक ने बोल दिया, कोई बात नहीं। कि मतलब आप भगवान को तो भक्तों की सेवा करते हुए करोड़ों लाखों अरबों वर्ष युगों बीत गए हैं ना। तो चारों मतलब भक्तन की सेवा तो करत जन्म गयो, नयो कछु नाही डारे वर्षों बीत गए हैं। अंतर्जामी नाम मेरो चेरो भयो तेरो हो, तो बोलो भक्त भाव खावो निशंक अघाय के। मैं तो, मेरा नाम, उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या है प्रभु, वो बाल भगवान। उन्होंने कहा मेरा नाम अंतर्यामी है। अच्छा, अरे वाह कमाल है, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है। अंतर्यामी नाम मेरा, मैं चेरो भयो तेरो हो, तो अब तो मैं आपका सेवक बनने के लिए मैं तैयार हूं पूरी तरह से। मेरे को आपने जो बताया है कि आप कितना भी खाओ कोई बात नहीं, और ये संतों की भक्तों की टहल की बात है, तो ये तो मुझे बहुत ही प्रिय है। अब मैं तो आपका सेवक हो गया, आप जो आज्ञा करो मैं सब कुछ करने तैयार हूं। तो उन्होंने कहा कि फिर कोई बात नहीं, आपको खाने पीने की कोई समस्या नहीं, आप खुल करके। लेकिन उन्होंने कहा कि एक बात और है। तो उन्होंने क्या किया कि कामरी पनैया सब नई करी दई, और मीड़ के नबायो तन मैल को छुटाए के। कामरी और पनैया मतलब उनको वस्त्र वगैरह, उनको बहुत अच्छी तरह से स्नान करवाया, और उनके मैल वगैरह जो चढ़ गया था, वो इस तरह से मैले कुचैले बन के आए थे, तो उनको बढ़िया से स्नान करा के और उनको वस्त्र वगैरह पनैया वगैरह सब तैयार कर दिया। बोलो घर दासी सो तू रहे या कि दासी होए, देखियो उदासी देते ऐसो नहीं पावनो। उन्होंने कहा त्रिलोचन भगत जी से, उन्होंने कह दिया था देखो मैं तो सेवा करने के लिए, संतों भक्तों की सेवा की अकेली मेरी जिम्मेदारी, सब कुछ करूंगा, लेकिन मेरे लिए भोजन की जो व्यवस्था है ना, वो आपकी पत्नी जो है ना, आपकी पत्नी, उनको मेरे व्यवस्था उनको करनी होगी। मैं उनका बनाया, वो बनाएगी मेरे लिए भोजन। मैं हरेक के हाथ का नहीं पाता, मैं भक्त के हाथ का ही पाता हूं। और तो कोई बात नहीं, हमारी जो है उनको तो अभ्यास है भक्तों की संतों की सेवा करने की, तुम्हारे लिए बना देगी, क्या दिक्कत है, तुम संतों की भक्तों की करते ही करोगे तो ठीक है। तो उन्होंने कहा, त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो ये बहुत अच्छे टहलुआ आ गए हैं, अपने को मिल गए हैं, हमारी बहुत दिन से अभिलाषा थी, तो ये जो है, लेकिन इनको तुमको स्वयं को पीस करके और भोजन बना के इनको तुमको पवाना होगा।
उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे तो अभ्यास है, सब संतों की भक्तों की यहाँ आते रहते सेवा करने का, मेरा भी अभ्यास है, मैं करती हूं, इसकी भी सेवा कर दूंगी। खाए सो खावावो सुख पावो नित्य नित्य ही ये जिये जग माहे जोलो मिल गुण गावनो। जो भी ये भोजन की बात जो भी है सब कुछ इनको भोजन कराना और अपन को तो हिल मिल करके भगवान का गुण गाना है और इस प्रकार से संतों की भक्तों की सेवा करना है और भगवान का गुणगान गाना है, भगवान की सेवा पूजा कीर्तन। आवत अनेक साधु भावत टहल ही ये लिए चाहो दावे पांव सबन लड़ावनो। अब क्या होता है कि जहां सेवा होने लग जाती है ना तो वहां की कीर्ति पताका चारों तरफ फैल जाती है। मतलब भक्त लोग संत लोग जगह जगह विचरण करते रहते हैं तो वो कहते हैं कि अरे भाई वहां पे ऐसी सेवा होती है, क्या बताएं आपको, मेरे मन में आई कि आज ये भोजन ऐसे ऐसा होना चाहिए। तो वो ऐसी विचित्र बात है कि वो जो भी हमारे मन में आती है वो उसी तरह की सेवा का व्यवस्था हो जाता है। और त्रिलोचन भक्त तो ऐसी सेवा करते हैं, आपको क्या बताएं, ऐसा कीर्तन, ऐसी कथा कीर्तन, ऐसा सत्संग और ऐसी बाकी सेवा। और भगवान जाने एक टहलुआ है उनके यहाँ एक सेवा करने वाला अंतर्यामी, वो तो हम जो चाहते हैं कि हमारे मन में आए कि आज दातून होना चाहिए था, मेरे को तो बहुत दिन से दातून नहीं किया, तो नीम की होना चाहिए था कि बबूल की, तो जो मेरे को उसकी वो ददूल बबूल की दातून रख देता है, नीम की रख देता है। चल पानी, गर्म पानी चाहिए तो गर्म पानी। और संत महात्मा भक्तों की ऐसी सेवा करता है कि आज मान लो किसी के मन में आ रहा है कि हमारे रबड़ी पाना का विचार था, तो वो रबड़ी ही उसको क्या है, अंतर्यामी है, बस लेकर के अपने रबड़ी बना दिया उसने फटाफट। तो उसको कोई चीज बाजार से मंगानी है कि नहीं मंगानी, नहीं तो वो तो अंतर्यामी ऐसा है कि विचित्र कि वो अंतर्यामी की महिमा को कोई जानते थोड़ी थे, वो तो यही समझते थे बाजार से लेकर के वस्तु मंगा के यहाँ बना के बनाई गई होगी। अंतर्यामी तो संकल्प से ही कुछ भी बना के, ऐसी तो ऐसा प्रभाव फैल गया। तो इस तरह से ऐसे ही करत मास 13 व्यतीत भय गए उठ आपने एक बात को चलावनो। 13 महीने तक ऐसे अंतर्यामी सेवा करते रहे, केवल संतों की भक्तों की सेवा करते थे सो नहीं, त्रिलोचन भक्त जी की भी सेवा करते थे और उनकी जो पत्नी थी ना उसकी भी हर प्रकार की सेवा करते थे। जैसे माँ की सेवा की जाती है ऐसे सेवा, उसको गर्म पानी ला के रखना, उसके सब प्रकार से लीप देना गोबर से, वहां सब प्रकार का सब कुछ सेवा कर देना। इस प्रकार से उन दोनों भक्त और उनकी पत्नी का भी सेवा करना, सब संतों की भक्तों की सेवा करना, इस प्रकार से सेवा चल रही थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, उन्होंने बोल दिया था कि देखो मैं जो भोजन करूंगा ना इसकी चर्चा कहीं चला, कोई आप जो है किसी और से बात मत करना कि मैं कितना भोजन करता हूं, ऐसी किसी से बात मत करना। क्यों? अगर ये बात तुम दूसरों के सामने चर्चा चलाओगे ना मेरे खाने पीने की कि इतना खाता है कि ऐसा करता है, तो मैं उसी दिन छोड़ के यहां से चला जाऊंगा। मतलब मेरे को ये शर्त उन्होंने पहले रख दी थी त्रिलोचन भगत जी के सामने। तो उन्होंने भी अपनी पत्नी को बता दिया कि देखो तुम इनकी भोजन की चर्चा किसी से मत करना, देखो इतनी बढ़िया सेवा टहल करते हैं, जो अकेला ही जो है ना कई लोगों के टहल का कार्य अकेला ही करते हैं। अब अंतर्यामी क्या आए कि चारों तरफ सेवा का कार्य उन्होंने पूरा का पूरा संभाल लिया। और उनकी पत्नी को भी और उनके त्रिलोचन जी को भी कोई ऐसी समस्या नहीं रह गई, उनकी भी सेवा करना, भक्तों की संतों की सेवा करना, और ऐसा प्रभाव फैला कि चारों तरफ एक आनंद का एक निर्झर बहने लग गया। जहां भगवान ही जहां सेवा करने लग जाए तो वहां तो निर्झर बहना स्वाभाविक ही है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन गई ही परोसन के भक्त बधु पूछ लई बात अहो काहे को मलिन है। वो बोली मुझसे काहे बेटा हल बाले बाय लाए क्यों ना आघाए खोट पीस तन छीन है। काहू सो न कहो यह कहो मन माज एरी तेरी सो सुनो गो जो पे रात रहे भीन है। सुन लही यही नेक गए उठी होती टेक दुख हु अनेक जैसे जल बिन मीन है। एक रोज वो पड़ोसन के जहाँ गई, जो भक्त की त्रिलोचन जी की भक्त की जो पत्नी थी, तो उन्होंने पड़ोसन से बातचीत होते हुए उन्होंने कहा कि अरे तुम आजकल थोड़ी दुबली नजर आती हो, क्या बात है, मतलब तुमको तुम्हारे यहाँ तो बहुत संपत्ति की कोई कमी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अरे क्या बताएं तुमको, हम ये जो है बड़ी
विचित्र बात है कि हम बताने में भी संकोच होता है कि हमारे जो पति एक ऐसा टहलवा लेकर के आए, सेवा करने वाला लेकर के आए हैं कि वो कम 5-7 सेर वो भोजन, मतलब 5-7 सेर जो है वो अन्न हमको पीसना पड़ता है। चक्की पहले थोड़ी ये चक्कियां थोड़ी थी, वो हाथ की चक्की में ही पीसना पड़ता था, और मैं उसको पीसती हूं, फिर उसको भी बनाना भी, और फिर सब कुछ उसको पवाना। तो अब क्या बताएं, इससे हमको पीसना का पहले अभ्यास इतना नहीं था, लेकिन हम कोई अब वो कहता है कि नहीं उसको अपनी पत्नी, तुम्हारी पत्नी बना करके उससे ही तब मैं उस भोजन को करूंगा, फिर सेवा बाकी मेरे जिम्मेदार है। तो पहले तो जो है और दूसरे सेवा लोग करते थे ये सब कुछ, लेकिन अब वो पत्नी को ही करनी पड़ती थी ये टहलवा, और अंतर्यामी की सेवा तो इनको ही संभालनी, भोजन की सेवा। तो बोले मेरे को इसलिए दुबलापन मेरा कुछ हो गया है, ऐसा ऐसा। इसने चर्चा चला दी, क्या ऐसा क्या क्या वो ऐसा। उन्होंने कहा हाँ वो जो है ना वो तो अरे बड़ा भारी 5-7 सेर भोजन करता है, वो सेवा तो बहुत कमाल की करता है कि अकेले ही संभालता है, हम लोगों की सेवा संभाल देता है। तो बात की बात में उसने वो बात बोल दी पड़ोसिन के सामने। बस ये तो टेक थी भगवान की कि ये बात अगर चर्चा तुमने चला दी ना कहीं, तो फिर मैं नहीं रहने वाला, मैं चला जाऊंगा यहां छोड़ करके। कहो सो न कहो यह कहो मन माजे एरी तेरी सो सुने गो जो पे जाते रहो भी न है। तुम किसी दूसरे से ये बात मत कहना, अगर ये बात किसी से तुमने कह दी ना और कहीं उसके कान में पड़ गई तो वो छोड़ के चला जाएगा। हमारे कभी जो सेवा का इतना कार्य चल रहा है, हमारे भक्त जी बहुत प्रसन्न रहते हैं, तो सब प्रसन्नता भंग हो जाएगी। ये बात तुम किसी से मत कहना। मैं तो अचानक तुम्हारे पूछने से कैसे मैंने बोल दी, लेकिन वो भी पड़ोसन ऐसी थी, उसने दूसरी देवी से ये बात कह दी, अरे वो ऐसे ऐसे। लेकिन ऐसा इतना बालक, छोटा बालक 5-7 सेर कैसे खाता होगा। अब ये बात चलते चलते वो और जगह भी बात निकल गई कि हो अंतर्यामी का तो ये टेक था, सुन लही यही न के गए उठे होती टेक दुखू अनेक जैसे जल बिन मीन है। अंतर्यामी तो अंतर्यामी है, उन्होंने ये बात सुन ली और वो छोड़ करके घर छोड़ के चले गए। तो अब जब छोड़ के चले गए तो त्रिलोचन जी ने देखा कि भाई अंतर्यामी कहाँ है। वो हमेशा अंतर्यामी, ये बात अंतर्यामी संतों की सेवा हो गई क्या, अंतर्यामी भक्तों को क्या हुआ, अंतर्यामी तुमने भोजन किया कि नहीं। अंतर्यामी तो उनका अंतर्यामी के प्रति बहुत लगाव हो गया था, बहुत प्रियता हो गई थी। तो अंतर्यामी भी ऐसे थे कि हर प्रकार की हृदय की बात जान के सब प्रकार का सेवा, उनकी भी सेवा सब तब करते थे। अब ये देखा कि अंतर्यामी तो गायब है। अरे बताया कि अंतर्यामी दिखते नहीं, कहां गए कहां गए, कहां खोज किए, पता चला कि अंतर्यामी तो दिखते ही नहीं है, कहां चले गए। त्रिलोचन जी ने कहा, उनकी पत्नी से पूछा तुमने किसी से बात तो नहीं चलाई कोई ऐसी। उन्होंने कहा कि बहुत गहराई से पूछा कि देखो तुमको जरूर बता देना चाहिए मेरे, हम तुम भक्त कभी छुपाते नहीं, तुम सच्ची बात बताओ, तुमने अंतर्यामी के कोई बात भोजन संबंधी कहीं कोई बात तो चलाई नहीं। उसने कहा रे क्या बताएं, हम पड़ोसिन के यहाँ गई थी, उन्होंने ऐसे ऐसे मेरे से सब बात किया, तो मैं अचानक ऐसे ही बोल पड़ी कि तुम इतनी दुबली हो गई हो, ऐसे क्या बात है, तुम ऐसे ऐसे। तो मैंने बता दिया कि मेरे को पीसना पड़ता है, भोजन बनाना, ये सब कुछ करना पड़ता है, ऐसे ऐसे एक टहलुआ लेके आए हैं बहुत। ये मैंने अचानक पड़ोसिन से बात कह दी। अरे बोले तुमने क्यों कह दी ऐसी बात, मैंने पहले ही कहा था कि तुम ये बात कहीं चलाना नहीं। तो वो उसका तो वो अंतर्यामी तो अंतर्ध्यान हो गए, वो तो चले गए। अब अंतर्यामी उन्होंने पहले ही बोल दिया था। अब इनको दुखू अनेक जैसे जल बिन मीन है, जैसे जल के बिना मीन तड़पने लग जाती है। अभी वो जानते नहीं थे कि ये साक्षात भगवान है, लेकिन ये जानते थे कि ये विचित्र बालक थे ये, कि ऐसी सेवा करने वाला तो हमने देखा ही नहीं। अब उनके वियोग में त्रिलोचन जी का तो बहुत विकल हो गया हृदय, जैसे तड़पने लगे। बीते दिन 3 अन्न जल कर हीन भय, ऐसो सो प्रवीण आहो फेर कहां पाइए। 3 दिन बीत गए, त्रिलोचन जी ने अन्न जल का परित्याग कर दिया, उनकी पत्नी ने भी अन्न जल का परित्याग कर दिया कि हम अन्न जल को दोनों ने छोड़ दिया। क्या अन्न कहां गए अंतर्यामी। संत महात्मा जो भक्त थे उन्होंने भी, वो भी सब जो है विकल हो गए कि अंतर्यामी ऐसा सेवा करने वाला। अब उनके मन में ये प्रतीति हो गई कि अंतर्यामी था कौन वास्तव में, तो ये विकल हो गए। ऐसे करके 3 दिन बीत गए।
बड़ी तू अभागी बात काहे को कहन लागी, रागी साधु सेवा में जो कैसे करे ले आइए। 3 दिन बीत गए उनके लिए, वो जो है जल के बिना जैसे मछली तड़पने लग जाती है। उन्होंने कहा कि अरे ऐसे प्रवीण सेवक को हम कहां प्राप्त करेंगे, जो कि मन की जान करके, संतों के भक्तों की मन की जान करके उनकी सेवा करते थे और कोई भी किसी प्रकार का और अपेक्षा नहीं रखते थे, केवल भोजन की एक अपेक्षा थी। फिर तुमने ऐसी बात, अरे तूने ऐसी बात क्यों कह दी जा करके, बड़ी तू अभागी बात काहे को कहने लगी, रागी साधु सेवा में जो कैसे कर ले आइए। ऐसी साधु सेवा में ऐसे अनुराग पूर्वक सेवा करने वाले को हम कहां से प्राप्त करेंगे, ऐसा तो मिलना मुश्किल है। तो तब ये हुआ, न भाई नभ बानी तुम खावो पीवो पानी, यह मैं ही मति ठानी मोको प्रीति रीति भाई। ये नभ बानी हुई, जब ये बहुत विकल हो गए, भक्त के विकलता को भगवान सहन नहीं कर सकते, तो एक आकाशवाणी हुई उनके घर में ही, घर पे ही सुनाई दे, जो केवल उनको ही सुनाई दे, भाई नभ बानी तुम खावो पीवो पानी, यह मैं ही मति ठानी मोको प्रीति रीति भाई। ये मैंने ही ये विचार मेरे मन में, मेरे में भाव, ये हृदय में भावना पैदा हुई थी आपके घर में सेवा करने की, और मैं स्वयं ही पंडरीनाथ आपके यहाँ टहलुआ बन करके सेवा करने आया था। हे त्रिलोचन भक्त, तुम भोजन अन्न जल का सेवन करो। वास्तव में वो टहलुआ और कोई नहीं, मैं पंडरीनाथ स्वयं द्वारकाधीश, मैं ही टहलुआ के रूप में तुम्हारे घर पर सेवा कर रहा था। अब तो उनके हृदय में और भी वेदना हो गई। मैं तो हूं अधीन तेरे घर ही में रहूं लीन, जो पे कहो सदा सेवा करे को आइए। मैं तो हूं अधीन तेरे घर ही में रहूं लीन। भगवान कहते हैं कि मैं तो अधीन, मतलब अहम भक्त पराधीनो। अम्बरीश जी से कहते हैं ना, अहम भक्त पराधीनो यश स्वतंत्र इबद्वजा साधु फिर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिया। तो मैं तो जो है भक्तजन मेरे को बहुत प्रिय है और भक्तों को मैं बहुत प्रिय हूं। जैसे गीता में कहा ना, तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानीनोत्तर्थ महम साचा मम प्रिया। वो मेरे को बहुत प्रिय है और मैं उसके लिए बहुत प्रिय हूं। तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त रहता है, भगवान से निरंतर जुड़ा रहता है। एक भक्तिर विशिष्यते अनन्य निष्ठावान होता है। प्रियो ही ज्ञानीनोत्तर्थ महम साचा मम प्रिया। वो ज्ञानी भक्त मेरे को बहुत प्रिय है और मैं ज्ञानी भक्त को बहुत प्रिय हूं। ज्ञानी से तात्पर्य यहाँ प्रेमी भक्त से तात्पर्य है, मतलब प्रेम से विहीन ज्ञान को ज्ञान नहीं माना भक्ति के सिद्धांत में। जो उस ज्ञान जो प्रेम से भक्ति, प्रेमा भक्ति से संयुक्त जो ज्ञान है, उसी को ही ज्ञान माना है। तो प्रेमा भक्ति से संयुक्त जो ज्ञानी भक्त है, वो ही भगवान को बहुत अधिक प्रिय है और भगवान को वो प्रिय है और भगवान मुझको बहुत प्रिय है। तो कहा कि मैंने ही सेवा करने आया था तुम्हारे घर में और मैं तो तुम्हारे घर में ही रहता हूं। अब भगवान तो अंतर्यामी माने सर्वव्यापक है, तो सर्वत्र रहते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो मैं प्रकट होकर के तुम्हारे यहां सेवा करने फिर से आ जाता हूं, तुम इतने विकल मत हो। तो इन्होंने कहा कि ने हरि दास में तो दास हूं न भयो न को, बड़ो उपहास मुख जग में दिखाइए। वो कहते हैं कि मैं तो स्वयं मैंने हरि को ही अपना दास बना लिया, मतलब सेवा पूजा टहल सब आप, हे भगवान आप करने लगे और मैं तो खुद भी दास अभी बना नहीं हूं। भक्त के हृदय में अपनी महिमा, अपने महत्व का ज्यादा बोध नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं तो दास अभी बना नहीं और मैंने भगवान को ही अपना दास बना लिया। कैसी विचित्र बात है। बड़ो उपहास मुख जग ना दिखाइए, मतलब जगत में मुख भी दिखाने लायक नहीं रहा। मैं तो भगवान को ही, हरि को ही अपना दास बना ली, दास बन के भगवान मेरे यहाँ सेवा टहल करने लगे। वास्तव में तो मैं तो भगवान का अभी दास बना ही नहीं हूं। मतलब मेरे अंदर दास के लक्षण तो है नहीं। क्या है, भगवान जो है ना वो उसमें रामचरित मानस में आती है ना कि रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत 100 बार हिए की। मतलब भगवान कोई भक्त की भूल चूक भी होता हो तो उसको वो हृदय वो नहीं करते, दृष्टिगत नहीं करते
और उसकी बार बार याद करते हैं। तो इस प्रकार से सुन मुनि तोए कहूं सहरोसा, भजई ने मोहि तज सकल भरोसा, करऊं सदा तिनके रखबारी, जिमी बालक राखे महतारी। जैसे मां बालक की रक्षा करती है, ऐसे भगवान अपने भक्तों की हर प्रकार से केवल एक भगवान की भावना की निष्ठा ले लेता है। तो मान लो कोई कमी बेसी हो भी उसके अंदर, तो भी भगवान उसकी उपेक्षा करके पांडवों में कोई कमी नहीं थी क्या? द्रौपदी के अंदर भी कितना वो था कि जब तक इसके सीने का मतलब इसके वो रक्त नहीं पान करूंगी, मैं रक्त इसके द्वारा जब तक चोटी नहीं बांधूंगी तब तक मैं अपने चोटी को ये बालों को खुलाई रखूंगी। कितना जबरदस्त एक वो था मतलब। और भीमसेन के अंदर कि इसके ये दुशासन की जब तक छाती का खून पीऊंगा, इसकी फाड़ दूंगा। तो आप बताइए कितना भयंकर। और इसको दुर्योधन की जंघा को तोड़ डालूंगा, प्रतिज्ञा कर ली। कई प्रकार की बातें आती हैं ऐसी, लेकिन भगवान तो भक्तों के लिए अपनी ईश्वरता छोड़ करके उनके पीछे पीछे चलते हैं। और वहां दुर्योधन से बोल दिया कि देखो दुर्योधन, तुम कहते हो ना पक्षपाती, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं कि मैं पक्षपाती हूं, भक्तों का पक्षपाती हूं। मैं सन्मार्गगामियों का पक्षपाती हूं, जो सन्मार्ग की ओर चलने वाले हैं उनका पक्षपाती हूं, और हमेशा हूं और हमेशा से रहा हूं और हमेशा रहूंगा। मैं सन्मार्ग की तरफ चलने वालों का पक्षपाती हूं, हमेशा से हूं। तुम कान खोल करके सुन लो, महाभारत में स्पष्ट कह दिया। सन्मार्गगामी माने भगवान, जो भगवान के साधु भक्त, उनकी जो धर्म का पालन करने वाले, उनका मैं पक्षपाती हूं, हमेशा से रहा हूं और हमेशा रहूंगा। तुम कान खोल करके सुन लो ये बात। तो ये बात है। तो दोष भी होते हैं द्रौपदी के अंदर, भीमसेन आदि और भी कई प्रकार के उनके है नहीं। इसके बाद भी भगवान उनके एक आवाज में उनके पास चले आते हैं, दौड़ के चले आते हैं। कैसी विचित्र बात है। कहे जन भक्त कहा भक्ति हम करी अहो, कहो अहो अज्ञताई रीति मन में न आइए। लोग मेरे को भक्त कहते हैं और हमने क्या भक्ति की है? भक्ति का कोई अनुष्ठान नहीं किया। मैंने कोई नवदा भक्ति का क्रमबद्ध अनुसरण नहीं किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, जो भक्ति के 9 अंग हैं, उनको मैं कोई क्रम से उस सांगोपांग मैंने भक्ति का आचरण नहीं किया है। लेकिन फिर भी लोग मेरे को भक्त कहते हैं। हमने भक्ति का तो क्रमबद्ध आचरण किया भी नहीं है। आओ अज्ञताई रीति मन में ना आइए। कैसी अज्ञता है, अज्ञान हमारे अंदर है कि उनकी तो बात बनी आवे सब उन्हीं सो, गुण ही को लेत मेरे अवगुण छिपाइए। उन भगवान की तो उदारता की महिमा का क्या वर्णन किया जाए। उन जैसे तो वो भगवान ही है, भगवान जैसे तो। और हमारे जो तो गुण ही को लेत मेरे अवगुण छिपाइए। भक्त के अवगुणों को छुपा देते हैं और वो तो गुणों को ही देखते हैं। इसने एक निश्चय कर लिया है संतों की, भक्तों की सेवा का और मेरे चरणों का दास बनने का निश्चय कर लिया है। भगवान तो केवल यही निश्चय के ऊपर एक उस पर ही रीझ जाते हैं, तो वो अपने आप में पश्चाताप करके ऐसे करते हैं। आए घर माज तव मूल में ना जान सको, आवे अब क्यों धाय पाए लपटाइए। आप भगवान ने आकर के हमारे घर में ही सेवा पूजा का सब प्रकार का टहल किया, लेकिन मैं ऐसा मूड था कि मैं उनको नहीं समझ सका। और हमारी भी सेवा करते रहे। वो भक्त जी के चरण भी दबाया करते थे। संत महात्मा जो आते थे उनके चरण सेवा करते थे। किसी को कोई कष्ट होता तो उसको औषधि लाके दे देते। अंतर्यामी हैं, उनके तो कोई दिक्कत नहीं थी, हर प्रकार की बात जानते थे। तो उनके भी भक्त जी की चरण सेवा भी करते थे। वो माता जी जो थी उनकी पत्नी, उनकी भी सब प्रकार सेवा करते थे। तो ऐसे जब भगवान ने ऐसी टहल सेवा की तो उन्होंने कहा कि मैं मूल भगवान को जान भी नहीं सका। आवे अब क्यों धाय पाए लपटाइए। अगर भगवान अभी आ जाएं तो मैं उनके चरण पकड़ के उनसे क्षमा प्रार्थना करूंगा। और उनके तो ये बात उनकी इतनी वेदना हुई थी। तो भगवान ने फिर क्या हुआ, संत महात्मा ऐसा वर्णन करते हैं कि भगवान साक्षात पंडरीनाथ प्रकट हो गए, सामने प्रकट हो गए। त्रिलोचन भगत जी ने उनके चरणों को पकड़ लिया और कहा कि प्रभु मैं तो आपका दास भाव को भी नहीं धारण कर सका और आप हमारे यहाँ सेवा करने के लिए 13 महीने तक
आप टहलुआ बन के सेवा करते रहे। कैसी विचित्र बात है, हमने कितना अपराध किया, आपको आज्ञा देते थे, आप हमारी चरण सेवा करते थे और हम हर प्रकार की आपको आज्ञा देते थे। आपकी आज्ञा तो शिव ब्रह्मादि भी हाथ जोड़ करके उसको माथे पे अपने धारण करते हैं और आप हमारी आज्ञा के लिए आप हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। तो ये विचित्र बात है। तो उन्होंने देखा कि भाई भगवान के जैसा तो केवल भगवान है। ऐसी बात भी आती है कि एक बार जगत के अंदर लोगों की ये व्यवहारिकता देख करके नारद जी को बड़ा दुख हुआ। इनको उपदेश देने पर ये मानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, सब कुछ बताने पर भी। तो उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान, ये थोड़ा सृष्टि का व्यवस्था कार्य कुछ दिन के लिए मेरे को दे दीजिए, मैं देखता हूं। तो भगवान ने कहा कि भाई नारद जी, ये सब संभालना हर एक के बस की बात नहीं है। लेकिन नारद जी ने कहा कि नहीं प्रभु, जो है ना, मुझे लोगों को बहुत समझाने पर भी मानते ही नहीं है, जरा ये व्यवस्था का कार्य हमको दीजिए आप जरा। भगवान ने कहा ठीक है, अच्छा नारद जी आप संभाल लो। तो भगवान ने नारद जी को सौंप दिया ये संचालन वाले, मतलब जो पालन वाला कार्य। तो नारद जी ने क्या किया कि जगह जगह वहां के राजा महाराजाओं को अपने कंट्रोल में लेकर के और ऐलान फेर दिया कि जो ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे नहीं जगता उसकी खबर लो अच्छी तरह से, और स्नान करके स्वयं बिल्कुल ध्यान भजन में बैठ जाए, कीर्तन जप सत्संग भजन और कर्तव्य पालन में एकदम। कोई भी जो है थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो फिर बिजली के हंटर से पिटाई करो। आप महाराज थोड़ा भी कोई कहां भी, मतलब जितना भी धर्म में पालन में कोई भी गड़बड़ी हुई किसी तरह की, चोर डाकुओं को तो उल्टे लटका के मारो। अब हाहाकार मच गया सृष्टि के अंदर कि जो मतलब धर्म का पालन, किसी तरह की लापरवाही को, उसको भोजन बंद कर दो उसका। अब इतनी बड़ी समस्या हो गई, जो पति की पत्नी बात नहीं मानती ठीक से तो उसको फिर करो, उसकी पिटाई, मतलब उसके दंड दो उसको। इससे पूरे खलबली मच गई सृष्टि में, हाहाकार मच गया पूरे सृष्टि में कि बताओ ये कौन शासक आ गया, इतना भयंकर कठोर शासन खड़ा कर दिया है। तो सब चिल्लाने लगे हे भगवान कृपा करो, ये नारद जी के कहां से सौंप दिया प्रभु आपने, ये तो बड़ी आफत खड़ी हो गई हम लोगों को, तो जीना हराम सोना हराम सब कुछ हराम हो जा रहा है। जब चिल्ला बहुत पुकार करने लगे तो भगवान ने नारद जी को भी सहन ना हो कि अरे यार सब चीख पुकार मचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बड़ी समस्या है कि प्रभु देखो कितना भगवान ने कहा कि अरे नारद जी तुमने क्या कर दिया, बहुत चिल्ला ये मचा हुआ है, देखो कितने लोग। बोले प्रभु ये मेरे पास, ये आपके ही बस की बात है, ऐसे इन लोगों को सबको संभालना हमारे बस की बात नहीं। क्यों? उन्होंने कठोर शासन शुरू कर दिया नारद जी ने। तो वो फिर कौन, अभी ये भगवान जैसा दयालु, भगवान जैसा कृपालु, उन जैसा क्षमाशील, उन जैसा उदार केवल वो ही है और दूसरा कोई है ही नहीं सृष्टि के अंदर। वो हमारे जन्म जन्म के माता पिता हैं। हमारे अंतिम माता पिता की एक श्रृंखला में अगर हम खोजते हुए जाएंगे तो भगवान ही हमारे माता पिता मिलेंगे। पिता है मत्स्य जगतो माता धाता पितामह, मैं ही माता पिता, पिता पितामह सब मैं ही हूं। गीता में भगवान कहते हमारी श्रृंखला के पूर्वजों को जब हम खोजते खोजते जाएंगे तो भगवान ही मिलते हैं। मतलब श्री हरि युगल किशोर भगवान, और वो युगल किशोर एक ही हैं, दो होकर भी एक है, एक होकर के भी दो हैं। तो वो ही हैं वास्तव में, वही माता पिता हैं सबके। इसलिए स्वामी जी महाराज ने गीता प्रेस की हर एक पुस्तक के ऊपर ये श्लोक लिखवाने का वो कर दिया। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव, तुम ही हो मेरे सब कुछ। इस तरह से ये त्रिलोचन भक्त को भगवान ने अपना दर्शन दिया प्रकट होकर चतुर्भुज रूप में, और उन्होंने हृदय से लगा लिया भक्त को, और उनका सारा संताप दूर हो गया। और उनकी जो पत्नी है उन्होंने भी दर्शन किया भगवान के, और वो भी सब संताप से मुक्त होकर के वो प्रसन्न हो गए। तो ये भक्त भगवान का अपन चरित्र सुना। इसमें त्रिलोचन भक्त ने एक पद गाया है, वो बड़ा महत्व का है, उसको भी जरूर सुनना चाहिए। त्रिलोचन जी महाराज कहते हैं कि अपने पद में, पूरा पद तो बहुत बड़ा होगा, मैं जितने अंश को जानता हूं उतना सुनाता हूं। वो कहते हैं अंतकाल जो मंदर सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो प्रेत योनि बल बल अवतरे,
अंतकाल जो मंदिर सुमरे, मंदिर माने यहाँ भवन, घर को, भवन को मंदिर उपमा दी। अंतकाल में जो घर को इस्तेमाल करता हुआ शरीर को छोड़ता है, ऐसी चिंता में जो मरे, ऐसी चिंता करते करते जो मरता है, जैसे गीता में कहा ना, यम यम वापी स्मरण भावम तजत तंते कलेबरम तम तमे व्यति कौनते सदा तद्भाव भाविता। जो जिस शरीर को छोड़ते छोड़ते समय जो जो स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उसकी भावना में फिर उसका तज्जन्य ही उसका परिणाम होता है। वैसा वैसे ही शरीर की प्राप्ति होती है उसको, वैसा वैसे उसका गति होती है। तो यहाँ पे बोलते हैं अंतकाल जो मंदिर सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो प्रेत योनि बल बल अवतरे, मतलब प्रेत की योनि में बलात् उसे जाना ही पड़ेगा। अंतकाल जो लक्ष्मी सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सर्प योनि बल बल अवतरे। बोलते अंतकाल जो लक्ष्मी सुमरे, लक्ष्मी यानी धन संपत्ति को इस्तेमाल करता है, मरता है, उसको इस्तेमाल करते हुए ऐसी चिंता करते करते हुए जो शरीर का त्याग करता है, तो सर्प योनि बल बल अवतरे, उसे बलात् सर्प की योनि में जाना पड़ेगा। फिर अगले वाले में बोलते अंतकाल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो गर्धव योनि बल बल अवतरे। अंतकाल में पुत्र का इस्तेमाल करते हुए जो शरीर को छोड़ता है, ऐसी चिंता में जो चिंता करते करते जो शरीर का त्याग करता है, मरता है, तो गर्धव योनि बल बल अवतरे, उसे गधे की योनि में जाना पड़ता है, उसे गधे की योनि में जाना पड़ता है। अगले वाले में बोलते हैं अंतकाल जो स्त्री सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो वैश्या योनि बल बल अवतरे। अंतकाल में अगर स्त्री का इस्तेमाल करते करते शरीर छोड़ता है, मरता है, तो ऐसी चिंता करते करते जो मरे, तो वैश्या योनि बल बल अवतरे। बल बल का तात्पर्य बलात् उसको उस योनि में जाना ही पड़ेगा। तो ऐसी तो वैश्य योनि बल बल अवतरे, उसको उसकी योनि में जाना ही पड़ेगा। फिर अगले आखिरी में बोलते हैं, और बीच में और कई बातें हैं किस किस की चिंता में क्या क्या होता है। आखिरी में बोलते हैं अंतकाल नारायण सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, भगत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर धारी तिनके हृदय बसे। अंतकाल नारायण सुमरे, अंतकाल में अगर नारायण का स्मरण करते करते, नारायण का ही स्मरण करते हुए जो शरीर को छोड़ता है, तो ऐसी चिंता में जो मरे, भगत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, मतलब वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और पीतांबरधारी भगवान श्री हरि उनके हृदय में आके बस जाते हैं। तो इसलिए कहा कि भाई अंतकाल में, इसलिए गीता में कहा अंतकाले च मामेव ईश्वरन मुक्त्वा कलेवरम, या प्रयाति स मदभामम याति नास्तत संशया। हे अर्जुन, जो अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए कलीवर का त्याग करता है, वो निस्संदेह फिर मेरे को ही प्राप्त होता है। इसलिए कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। इसलिए मन बुद्धि को मेरे ही स्मरण, मुझ में ही मन लगाना चाहिए। तो यहाँ पे इनका, ये भक्तों का तो जीवन ही यही होता है, क्योंकि उनका भगवान और भक्त जो है एक दूसरे में सदाकार रहते हैं। तो ये अपन ने भक्त के चरित्र का स्मरण किया। भक्त के चरित्र से हमको भक्ति के स्वरूप का विधिवत पता चलता है कि भगवान के भक्त जो है मन बुद्धि को किस तरह से भगवान में लगा देते हैं। भक्तों के चरित्र से, जैसे अपने गीता में सुन लिया अपन ने, मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेश है निवशिष्यसि मय्येव ऊर्ध्वम न संशया, ऊर्ध्व गति को जाओगे। मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिम, मेरे बुद्धि लगाओ, मेरे में मन लगाओ। लेकिन कैसे लगाएं, तो भक्तों के चरित्र से उसका पता चलता है कि कैसे मन बुद्धि को लगाएं। भक्तों की सारी प्रवृत्ति भगवान के प्रीत्यर्थ ही होती है, और भक्तों की जो संतों की सेवा करते हैं वो भी भगवत प्रीत्यर्थ ही करते हैं, उसी भावना में तल्लीन होकर के। मत कर्म कर मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यासा मामेति पांडव। तो ये जीवन होता है भक्तों का। सियावर रामचंद्र भगवान की। अब अपन थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। राम 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 राम।
राम 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 बंसी वाले की जय, भक्त और भगवान की जय। जय श्री राधे।